देखिए क्लास 8 का चैप्टर 5 है। क्या है चैप्टर का नाम? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम इसलिए पूछते हैं बच्चों से क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर होते थे, हम लोग जितने चैप्टर्स पढ़ लेते थे ना, वो सारे चैप्टर का नाम आपको याद करा देते थे, नहीं तो बहुत मार मारते थे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, तो फिर मतलब क्या पढ़ने से। ठीक, अब ये ध्यान देना है आपको कि जो भी चैप्टर है ये आप केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, एमपी बोर्ड के लिए नहीं है, यूपी बोर्ड के लिए नहीं, जितने भी बोर्ड्स होते हैं उसमें सबका मैथमेटिक्स कॉमन कर दिया। वो कैसा बुक लगेगा? एनसीईआरटी। तो आप ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर है यार हम यूपी बोर्ड वाले बिहार वाले ये सोचते हैं ना, अरे ये तो सीबीएसई बोर्ड वाला होगा, इसका चेहरा थोड़ा सा ना सीबीएसई वाला दिख रहा है ना। ठीक, ये सीबीएसई बोर्ड वाला होगा, इसका हम क्यों वीडियो खोले, क्यों देखें? ये भरा में। ठीक, और क्यों भरा में? देखिए अभी पढ़वा रहे हैं इनसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। The following numbers are obviously not perfect squares given reason. ठीक, क्या बोल रहा है? फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीजन दो। हाँ, जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स जो आपने को बताना है कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बताओ रीजन की क्यों नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो भी नंबर्स दिए गए हैं, इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, तो जो 8 क्वेश्चन है, ये नंबर्स जो दिए गए 8 नंबर, ये बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। समझा रहा है? तो अपने को बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है 1057, ये क्या है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, कहोगे कि सर निकालना पड़ेगा, इसका क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर देखें पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा करोगे क्या? बहुत लोग ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे और फिर चेक करेंगे, करे पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पेयर नहीं बन रहा है तो स्क्वायर नहीं, तो गलत है। इतना अगर हमारे पास करने का टाइम नहीं, अपने को तो बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए थोड़ी सी समस्या है, लिखने के लिए बताने के लिए तो कुछ भी बोल दूंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा कि हाँ ये आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, लेकिन क्यों आना चाहिए? जैसे मैं बोलूं आपको कि लास्ट जो डिजिट होता है, मतलब यूनिट डिजिट जो होता है, वो चेक करना कि अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये है तो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब 0 में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 कितने होने चाहिए? 2। कितने? 2। इस सिंगल 0 से होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, है ना? समझा रहे हैं? इधर देखो, अब हमारा कैसे, और कहोगे कि ये क्यों, ये डिजिट क्यों आ रहा है, यूनिट प्लेस पे ये डिजिट क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी भी ये ध्यान रखना कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, कौन सा नंबर होगा, कौन सा नहीं होगा। यही पहला क्वेश्चन में पूछा था। दूसरे में अपने को बताना है कि अपने को यूनिट डिजिट को देख के ही बताना है कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का कि नहीं है। तो चेक करते हैं। देखो हमने क्या बोला कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर 0 है, अगर मान लो 10 है या 20 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और मैंने बोला भी था क्या, 1 0 नहीं, 2 0 आने चाहिए, 4 0 आने चाहिए। कितने? 6 0 आने चाहिए, ठीक ना? ये देखो, अगर 10 होगा तो 100, 20 होगा तो 400। अगर मान लो अगर 10 के जगह पे यहाँ पे हमारा क्या हो, 300 हुआ तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, और 2 0 है तो कितने हो जाएंगे? 4 0। क्योंकि 300 इंटू 300, 300 में 2 0, 300 में 2 0, तो 4 0। मैंने बोला ना कि लास्ट में या तो 2 0 आने चाहिए तो 4 0। तो या तो हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। 1 क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में मान लो कि यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है ना? या 11 है तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तभी हमारा लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारा अगर 1 आएगा, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 1 है, तभी हमारा किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। आगे देखो, और अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है?
4, मतलब लास्ट में अगर हमारा यूनिट डिजिट 4 है तभी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9। तो 9 भी अगर रहेगा तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। उसके बाद 4 आ गया, तो 4 बेटा देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? 6। तो लास्ट में 6 आएगा तभी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। और 5 का स्क्वायर करें कितना होता है? 25। तो लास्ट में क्या आएगा? 5 होगा तभी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद अब क्या करें? 6, तो 6 1 जा 36। 6 वाला पहले ही देख लिए थे हमने, 4 4 जा भी होता है 16, है ना। फिर 7 7 जा 49, लास्ट में क्या आएगा? 9। 8 8 जा 64, लास्ट में क्या आ रहा है? 4। 9 9 जा 81, लास्ट में क्या आ रहा है? 1। इनको छोड़ के बाकी अगर कोई भी नंबर होगा यूनिट डिजिट पे तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख लो इसमें क्या है? 7। इसमें 7 आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में मार्क आना चाहिए या तो 2 0, या तो 4 0, या तो 6 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। इसमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिखेंगे कैसे? कि सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस का जो डिजिट होना चाहिए क्या कंटेन करेगा? 0 1 4 5 6 9। अगर ये कंटेन करता है तो क्या है? परफेक्ट। देयरफॉर 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 7, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें देखो नहीं है, क्या है? 3। तो 3 है क्या इसमें? नहीं। तो सेम ऐसे लिखना है, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट ये, सो देयरफॉर 23,453 is not a perfect square number। क्यों? बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज क्या? 3। समझ आ रहा है? हाँ। ऐसे लिखते जाना। मैंने एक सॉल्यूशन लिखा है, उसी से आपको समझाता जाऊंगा। ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ आ रहा है? ये चेक करो, ये क्या है? 8। तो किसी का स्क्वायर करें तो हमारा 8 आता नहीं है। देखो ये 0 1 1 4 5 6 9 है क्या? नहीं। इसीलिए ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? तो अपने को लिखना है कि इसका यूनिट डिजिट जो है इस नंबर में क्या है? हमारा 0 1 4 5 6 9 नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिखने का स्टेप पूरा पूरा मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। ठीक, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? 2। क्या आ रहा है? 2। और किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो 2 नहीं आता। जितने डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आएगा। इसीलिए अब देखो वही तो लिखा है यहाँ। हम फिर इसमें भी लिख देना है कि सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 9, देयरफॉर कितना है वो? 2। बहुत बड़ा नंबर है। कितना है? 2,22,222 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इट यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। हो गया। सेम ऐसे ही ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखो इसमें क्या आ रहा है? 0। आप कहोगे कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 है। हमने क्या बोला? या तो 0 आएगा तो लास्ट में 2, या तो 4, या तो 6 पेयर बनना चाहिए, ठीक ना। तो ये पेयर नहीं बनेगा, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें लिखना पड़ेगा कि ये यहां तक तो सेम लिखोगे, ये तो लिख दोगे कि यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन डबल 0 नहीं आ रहा, 4 0 नहीं आ रहा, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या इसमें ये लिख सकते हो कि 0 का पेयर नहीं बन रहा, 0 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या है? 2 और 2 आ रहा है, तो देखो 2 तो आता ही नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या है बेटा? 3 0, इसीलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये है वैसे ये। अब इसमें क्या है? 0 और सिंगल 0 है। 0 कितने होने चाहिए? 2। एक कह रहे हैं सर इसमें तो एक ही 0 नहीं, एक नहीं, कम से कम 2, 2 के बाद 4, और यहाँ पे कितने 0 हैं? सिंगल 0, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोल देना कि 0 का पेयर नहीं बन रहा, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया?
तो आपको समझने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक, धन्यवाद।